जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था और भारत की जनता, आज का जो मैच हुआ ओलंपिक का, आज इतिहास रच दिया भारत ने। चाहे वो तीरंदाजी का मैच हो जो कि सांसें थाम देने वाला मुकाबला था और शूट आउट में वो मुकाबला गया। इसके साथ ही ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना के साथ मुकाबला, चाहे पीवी सिंधु का मुकाबला, चाहे मुक्केबाजी में जमैका के साथ वो मुकाबला था भारत का। मैं सभी खेल की खबरों को मैं आप तक लेकर आ रहा हूं और सुबह का वो समय था और सबसे बड़ा मुकाबला था ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ, जहां पर भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। और पहले हाफ में तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भारत अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेल रहा है। पहला क्वार्टर शानदार हुआ, भारतीय खिलाड़ियों के पास ज़्यादा गेंदें रही मगर एक भी गोल नहीं हो सका। दूसरा क्वार्टर शुरू हुआ और इसमें भी कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और तीसरे क्वार्टर के शुरुआती चरण में ही भारतीय खिलाड़ियों ने पेनाल्टी कॉर्नर अपने नाम किए और 2 पेनाल्टी कॉर्नर जो कि भारत गोल में तब्दील नहीं कर पाया, मगर तीसरे पेनाल्टी कॉर्नर को भारत ने गोल में तब्दील किया और 1-0 से हम आगे हो गए। इसके साथ ही तीसरा क्वार्टर ख़त्म होता है, चौथा क्वार्टर जब शुरू होता है 1-0 से भारत आगे था। इसके साथ तुरंत अर्जेंटीना की टीम आती है और अर्जेंटीना जो कि ओलंपिक चैंपियन है, उन्होंने ऐसा काम दिखाया, 1-1 से बराबर कर दिया अर्जेंटीना ने। अब उसके साथ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैच क्या होगा, इतना बड़ा मैच था, मगर फिर उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया और इसके साथ ही विवेक सागर और हरमनप्रीत ने गोल दागे और 2 भारत ने जो कि पेनाल्टी कॉर्नर से गोल किए और एक मैदानी गोल किया और 3-1 से जो कि ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को भारत ने पराजित किया। और इसके साथ ही वो मुकाबला तीरंदाजी का था, जबकि चाइनीज़ ताइपे को हरा चुके थे भारत के अतानु दास, डेन वू चैंग को वो हरा चुके थे जो कि चाइनीज़ खिलाड़ी थे। और उसके साथ मुकाबला जो कि एकल स्पर्धाओं का था, अतानु दास को भिड़ना था कोरिया के निशानेबाज थे जो कि इससे पहले भारतीय टीम मिश्रित युगल में कोरिया से हार चुकी है। मगर अतानु दास की अगर मैं बात बताऊं, कोरिया और भारत के खिलाफ जो पहला सेट चल रहा था उसमें कोरिया ने 26-25 के पहला सेट कोरिया ने अपने नाम कर लिया, दूसरा सेट अतानु दास बराबर कर गए, तीसरा सेट भी अतानु दास ने बराबर कर दिया। मुकाबला एकदम बराबरी पे था। उसके साथ ही जब चौथा सेट शुरू होता है, अतानु दास ने चौथा सेट जीत लिया और मुकाबला बराबर पे हो गया और शूट आउट में ये मुकाबला चला गया। तीरंदाजी में ऐसा ही होता है, जब मुकाबला बराबर हो जाता है तो शूट आउट के लिए दोनों ही तीरंदाजों को एक बार शूट के लिए कहा जाता है और कोरिया के निशानेबाज ने 9 पे निशाना लगा दिया। सांसें थम गई थीं और डगआउट में बैठे भारतीय जितने भी खिलाड़ी थे, दीपिका कुमारी भी चिल्ला रही थी और पूरा भारत देख रहा था उस मैच को। अतानु दास ने परफेक्ट 10 लगाया और वो मैच भी अतानु दास जीत गए। अब वो प्री क्वार्टर फाइनल में चले गए हैं और दीपिका कुमारी पहले ही क्वार्टर फाइनल में चली गई हैं। 91 किलो वजन वर्ग का हैवी वेट का वो मुकाबला था। सतीश मैदान में थे और जमैका के बहुत ही लंबे बॉक्सर थे और मुकाबला काफ़ी कड़ा हो रहा था। दोनों ही खिलाड़ी शानदार बाउट लड़ रहे थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि कौन सा खिलाड़ी जीतेगा और जो भी जज बैठे थे उनके लिए वो बहुत ही कड़ा मुकाबला था। मगर तीसरे राउंड के ख़त्म होते होते 51 किग्रा वजन वर्ग में सतीश ने जमैका के मुक्केबाज को पराजित किया और वो भी क्वार्टर फाइनल में चले गए। अब तक की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, ओलंपिक से जुड़ी हुई, सुबह से लेकर अब तक भारत ने जितने भी मैच खेले सब में जीत अर्जित की, चाहे वो अर्जेंटीना से हो जिसमें कि भारत अब क्वार्टर फाइनल में चला गया है। तीरंदाजी में भी भारत के 2 निशानेबाज इस समय पदक की सबसे बड़ी उम्मीद बनी हुई है। दीपिका कुमारी, अतानु दास, 3 मुक्केबाज बाहर चले गए हैं जो कि इस समय ओलंपिक से बाहर चले गए हैं, वो हार चुके हैं मुकाबला। मगर सतीश कुमार वो मुकाबला जीत गए हैं। अभी अमित पंघाल का मुकाबला होना है और सबकी नज़रें हैं। इसके साथ ही तीरंदाजी के बाद बैडमिंटन में भी भारत की उम्मीद बनी है। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।